इस वीडियो में हम वर्कशीट 21 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ साथ सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कशीट में आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम 5 क्वेश्चनों को प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग। जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग को एक्सप्लेन करना है। तो Joule's law of fitting it state that when a current I pass through a conductor of resistance R for T time, तो then heat develop और produce in a conductor। किसी भी कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस R है, जब उसमें से करंट I को पास किया जाता है T टाइम के लिए, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है या डेवलप होती है। इसे जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग कहते हैं। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है और डेवलप हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। इट मीन्स जो हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। जैसे जैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा तो हमारी हीट भी प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, ज़्यादा डेवलप होगी। सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट के। तो जितना हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी हमारी हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इट मीन्स जितनी देर तक हम करंट को फ्लो करेंगे उतना ही हमारा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जैसा आपको सॉल्यूशन में दिया है। इट मीन्स जो हमारा हीट है वो करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड करता है, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को जो हमारे फ्यूज वायर हैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ए फ्यूज वायर इज वन विच हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे फ्यूज वायर होते हैं उनका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। व्हेन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज इज एक्सीड द सेफ लिमिट, जब हमारा जो वोल्टेज का सप्लाई है वो सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, तो मोर हीट इज प्रोड्यूस इन द फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर में मोर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। और मेल्ट होने की वजह से जो भी हमारा एक्सीड में वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से डैमेज होने से बच जाते हैं। यहाँ पर कुछ फ्यूज वायर के डायग्राम दिखाए गए हैं और ये भी क्लियर हो गया होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो इसलिए होता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ, अगर ये मेल्ट नहीं हुए, तो इसकी वजह से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और जो अभी यहाँ पर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होता है वो क्या होगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। तो हमारा जो भी फ्यूज वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड है व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल लैंप्स होते हैं उनके जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के क्यों बने होते हैं। तो टंगस्टन के इसलिए बने होते हैं बिकॉज टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और इट डज नॉट मेल्ट इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो अभी हमने डिस्कस किया था फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्योंकि अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो वो वहां पर मेल्ट हो जाए। और ये इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों, अगर लाइट ज्यादा भी आ रही है तो ये मेल्ट ना हो। अगर ये मेल्ट हो गया तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम टंगस्टन का यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ये ज्यादा वोल्टेज आने पर भी ये मेल्ट नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रियरली एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इस डायग्राम में शो रहा है ये हमारा क्या है, टंगस्टन का फिलामेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टंगस्टन का फिलामेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। और सेकंड, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर। फोर्थ क्वेश्चन है ए फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू ए लाइव वायर, ट्रू और फॉल्स। तो अभी हम क्लियर करके आए हैं जो हमारा फ्यूज वायर है वो लाइव वायर से कनेक्टेड होना चाहिए, ट्रू। क्योंकि अगर एक्सीड में वोल्टेज आ रहा है, अगर ओवरलोडिंग आ रहा है तो क्या होगा, ये अपने आप को मेल्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, डैमेज होने से बच जाएंगे। जैसे यहाँ पर नोट है, द फ्यूज हैज टू बी कनेक्टेड विद द लाइव वायर एज एनी ओवरलोडिंग विल नॉट रीच द अप्लायंसेज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज। जो फ्यूज है वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग वोल्टेज आ रहा है तो वो अप्लायंसेस तक पहुंच ना पाए, जिसकी वजह से वो डैमेज होने से बचे रहे। द फ्यूज विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द अप्लायंसेस विल बी प्रोटेक्ट। अगर जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और अप्लायंसेस सारे के सारे प्रोटेक्ट होंगे। यहाँ पर भी कुछ फ्यूज के डायग्राम दिखाए गए हैं और जितने भी फ्यूज होते हैं अभी हमने क्लियर किया था उनका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट
लो होता है, इसलिए हल्का सा वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। क्वेश्चन 5th आपका न्यूमेरिकल है, विच यूज मोर एनर्जी, ए 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। तो यहाँ पर बताना है कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है पावर बराबर एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से जब हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू में टाइम। अब टीवी सेट के केस में जो हमारा पावर है 250 वॉट है और टाइम कितना है 1 आवर है। तो जब एनर्जी निकालेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 250 वॉट इंटू में टाइम कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 250 वाट आवर। और जब हम टोस्टर के केस में निकालेंगे तो जो हमारा टाइम है वो कितना है 10 मिनट्स। तो इसे हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। 60 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। और जो हमारा पावर है वो 1200 वाट है। तो जब ई निकालेंगे कितना हो जाएगा 1200 इंटू में 10 अपॉन में 60। यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200 वाट आवर। यहाँ पर टीवी सेट की एनर्जी कितनी आ रही है 250 वाट आ रही है और टोस्टर की एनर्जी 200 वाट आ रही है। इट मीन्स किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो हमारे टीवी सेट की एनर्जी ज़्यादा है टोस्टर से। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजीली क्लियर हो गया होगा और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रॉपर मिल गया होगा। फर्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इनटू फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई भी हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो सारा का सारा हमारा किस में कन्वर्ट होता रहेगा, हीट में कन्वर्ट होता रहेगा, डिसिपेटेड होता रहेगा। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन फॉर्मूलों को हम भी सभी क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी बराबर क्या होता है पावर इंटू में टाइम। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हमारा हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर ऑफ आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसलिए जो हीट होता है किसके इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हमने पूरा क्लियर कर लिया है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को डैमेज करने से बचा लेता है अगर वोल्टेज एक्सीड में आ जाए। हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारा फिलामेंट होता है किसी भी बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है और एक वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बस यहाँ पर बस हमारा वन टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के बेस पे हम 5th क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके आए हैं। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे कितने टाइम में एनर्जी कंज्यूम होगी या डिसिपेटेड होगी वो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिकल पावर होगा। तो P बराबर क्या होता है V अपॉन में I। और हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था जो हमारा V होता है वो क्या होता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर हम अगर V की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा P होगा वो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है। और 1 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है किलोवाट आवर होती है। इसलिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं वो सब किस में आते हैं यूनिट में आते हैं। और यूनिट किसके इक्वल होती है किलोवाट आवर के। और जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू में 10⁶ जूल के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो किलोवाट आवर या उसे यूनिट भी बोलते हैं। और सेकंड 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो 3.6 इंटू में 10⁶ जूल होंगे। जैसे यहाँ पर कन्वर्जन करके दिखा रखा है 1 के वाट में हमारे 1000 वाट होंगे और 1 आवर में हमारे 3600 सेकंड होंगे। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू में 10⁶ जूल आ जाएंगे। नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पर V कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। द करंट इज 0.50 एम्पियर और जो करंट है वो I कितना दे रखा है 0.50 एम्पियर दे रखा है। और यहाँ पर आपसे पावर पूछिए बल्ब की, तो P बराबर कौन सा फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था VI। V कितना है 220 और I कितना है 0.50। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110 वाट। तो आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे ऐसे वर्कशीटों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।